यदि निम्न समीकरण में संख्या 3 और 1 को आपस में बदल दिया जाता है। समीकरण इस तरह से है 6 + 9 भागा 1 गुना 3 - 2 बराबर 1। आपको कहेगा ये निकालने के लिए। यहाँ देखिएगा, कि 1 ये 3 जो है और 1 को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि 3 को 1 के जगह पर रख लीजिए और 1 को 3 के जगह पर रख लीजिए। तो समीकरण क्या बनेगा? यहाँ देखिए, समीकरण ये बनेगा कि +9 और यहाँ पे माइनस कितना है 2, ये बन जाएगा समीकरण। समीकरण जब ये बनेगा तो यहाँ देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे 6 है तो 6 में 2 घटा दीजिए, 4 आएगा और 4 और 9 भागा 3, यानी कि 3 से कट जाएगा 3, यानी 3 × 3 तो 9, ये 6 + 3 कितना हो गया 7। ये 7 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर 2070 यानी कि 2070 रुपया। यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर यदि बेचता है तो वो 2070 रुपये में बेची जाती है। यदि वह वस्तु 1890 रुपये में बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा, अगर 2070 रुपये में बेचता है तो इसको 115 ये 15% लाभ होता है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अगर लाभ की बात करें तो लाभ अगर बात हो रहा है तो 15% अगर लाभ हो रहा है तो 100 से आगे जाएंगे। 100 से यानी कि 15% लाभ, तो 100 से आगे कितना हो जाएगा? 115%, ये होगा ना। तो 270 रुपया में ये 115% लाभ हो रहा है तो एक पे कितना हो जाएगा? 115/200, ये 2070। और कितना का पूछ रहा है आपको पूछ रहा है कि 1890 रुपया में कितना का लाभ होगा? 115/2070 गुना 1100, ये 1890 हो जाएगा। यानी कि 15 को 18 बार में ये कट जाएगा, 18 और 1 18 और ये आ जाएगा, नहीं खाया तो 0, यानी कि 90 उतर गया तो यानी कि हो जाएगा 18 पंचे 90, 105% लाभ। अगर 105 का बात करें तो 100 से कितना अधिक है? तो 5 अधिक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5% लाभ होगा। अगला प्रश्न है, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर, जिसमें से 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 18, यहाँ देखिएगा 12 और 30 से पूर्ण होना चाहिए, विभक्त, ठीक है। तो 5 घटाने पर ना, तो पहले सबका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम जगह 6 और 6 3 18, 6 18 और 6 पंचे 30 होगा। 6 आ जाएगा, 6 यानी कि 6 गुना 3 कीजिए, 6 गुना 3 और गुना फिर 2 गुना 5, 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 और 6 18, 10 28 होगा। ये 18 10 180 ना, 180, 18 दाई 180 हो गया। 180 में आप 5 जोड़ने पे कराना तो 5 घटा दीजिए आप, क्योंकि देखिए 175 हो गया। 175 इसी में ना आप 5 जोड़ेंगे जो कि फिर 180 हो जाएगा, जो कि इन सभी से जो है विभक्त हो जाएगा। मेरा ये भी आंसर निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 2/5 कह रहा है, 2/3। देखिएगा प्रश्न है 2/3 का अर्थ 9/4 अब प्लस 1/2 भागा इसको कन्वर्ट करेंगे 5/4/5 और नीचे जो है, नीचे देख लीजिए 1 घटा 1/3 और प्लस 1/4 गुना 1 + 1/3 ये है। अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 3/2 हो गया और 2 दूनी 4, यहाँ 2/5 हो गया 5। यहाँ देखिएगा 5 दूनी ये 10, 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 15 और इधर कितना हो जाएगा 5 दूनी 2 दूनी 4, 15 4 19 हो गया, 19/10। यहाँ देखिएगा
एक यहाँ देखिए 3 एक 3 में एक गया, 2/3, ये 2/3 और ये हो जाएगा 4/3, 4 4 कैंसिल, 1/3, 3 3 3 3 इधर हो जाएगा कॉमन, हो जाएगा 2 घटाने के ऐसे इधर देखिए 2 है, 2/3 इधर 1/3, 1/3 यानी कि 3 3 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिएगा 3 3 कॉमन तो 3/3, 3/3 जो कि कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 19/10, 19/10 अगर आ गया तो 10 1 0 है तो एक के बाद 10 मतलब दे दीजिए, तो 1.9 ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए दंड आरेख में, देखिए प्रश्न है दिए गए दंड आरेख में 10 विद्यार्थियों के एक विषय में प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक 100 में से को दर्शाया गया है, ठीक है। अब सभी विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। देखिए प्राप्तांक इस तरह से दिया गया, देखिए 92 और 88 और 87 99 94 है, 94 99 97 86 85 और 100 और 91। कुल मिला के कितना है, देखिए कुल मिला के मेरा ये 10 हुआ है 10। अब देखिए सबको जोड़िए, सबको जोड़ने से 919 हो जाएगा, 919 नीचे कितना है 10। चलिए 10 एक के बाद 10 मतलब यानी कि 91.9, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद 919 हो जाएगा, 919/10, 10 नीचे एक 10 का अर्थ यानी कि एक के बाद 10 मतलब, ठीक है। अगर 2 0 रहेगा तो 2 के बाद 10 मतलब दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ए बी से 20% अधिक है। प्रश्न कह रहा है कि ए जो है बी से 20% अधिक है। सॉरी यहाँ देखिएगा ए बी से 20%, ए बी से 20% क्या है अधिक है। तो इसको ऐसे बनाइए, ए अनुपात बी में देखिए तुलना क्या हो रहा है कि यदि ए बी से ना, तो बी से अगर बी 100 रहेगा तो ये हो जाएगा 120, ऐसे बनाइए, ठीक है दोस्तों। और अगर इसको कटाते हैं तो ये देखिए 20×5 100 और 20×6 ठीक है, यानी कि 6:5 हो जाएगा। और दूसरा फिर कह रहा है कि इसी में कि जो सी से 25% कम है, जो सी से 25% कम है, यानी कि बी अनुपात सी जो है 25% कम ना, यानी कि 75 पे जाएंगे और इधर 100। सॉरी यहाँ देखना है कि बी सी से ना, सी से 25% कम है, सी से 25% कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 3:4। अब पूछेगा, आपको पूछा है कि ए और सी का संबंध निम्न में कौन होगा। ए और सी का संबंध जो है निम्न में कौन हो, और ऑप्शन आप देख रहे हैं जिस तरह से है, ऑप्शन पूछ रहा है कि निम्न में कौन होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए ए और सी पूछ रहा है ना, तो अगर इसमें ए बी दिया गया रहे, बी सी दिया गया रहे, तो ए और ए अनुपात सी जो होगा, ए अनुपात सी होगा, इसका गुणनफल इसका गुणनफल कहिए अब कैसे, ये भी आपको कन्फर्म करा देता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ए अनुपात बी को ऐसे हम लिख सकते हैं A/B, और बी अनुपात सी को लिख सकते हैं बी अनुपात सी। अगर दोनों को गुना करते हैं, B/C, यानी बी कैंसिल A/C को A अनुपात C लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं A अनुपात C। तो यहाँ देखिएगा इन दोनों को गुना कीजिएगा, 6 18 हो जाएगा, 18 और 5 चौके 20 हो जाएगा, ये हो गया। और ये 9 दूनी 18 और 10 दूना 20, यानी कि 9। ये देखिए 0 को उधर भेजिए, यहाँ भेजिए तो 0.9 होगा, और सी को उधर भेजिए, ये सी, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न कह रहा है एक मिश्रण में
दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, ठीक ना, 8:3 है। दूध और पानी का अनुपात 8:3। मान लेते हैं कि दूध जो है 8x होगा। जब देखिए यहाँ दूध और पानी है ना, इसका दिया गया है 8:3 दिया गया है। मान लेते हैं इसको 8x होगा दूध और वाटर जो होगा 3x होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ही सिंपल बनने वाला है। यहाँ देखिएगा, तो प्रश्न क्या बन जाएगा आपका, प्रश्न के अनुसार क्या बन जाएगा कि 8x और 3x कह रहा है कि यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण दूध और पानी की मात्रा क्या थी। तो यहाँ देखिएगा 3 लीटर और पानी क्या कर रहा है, आप यहाँ पे मिला रहा है ना, मिला दिया जाता है। तो 3 लीटर पानी मिला रहा है ना, तो अनुपात दिया गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/3 यानी कि 8x/3x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख दीजिए 8x/3x। और 3 इसमें 3 लीटर पानी तो नीचे वाला है ना, तो 3 लीटर इसमें और मिला दिया जा रहा है पानी। तो ये बन जाता है 2:1। हाँ देखिएगा 2:1 बन जाता है, 2:1 यानी कि 2/1 बन जाता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाता है, 3 दूनी, ये 2 दोनों से गुना होगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये 6 और 6 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 6x + 6, और 6x को इधर ले लीजिए, 8x में 6x घटा दीजिए यानी कि 3x। सोल्व कर लीजिए, 8x में 6x घटेगा तो 2x। अब बराबर इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 से 2 तिया 6, x बराबर 3 निकल गया। x बराबर अगर 3 निकल गया तो यहाँ x का मान रखिए, तो 8 तिया ये 24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा आपका, 3 रख लीजिए, 3 तिया 9, 24 लीटर दूध हो गया, पानी हो गया 3 लीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम 7 आवाज़ संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 7 आवाज़ संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आवाज़ संख्या 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया। और नीचे 7, सबको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड जब करते हैं तो देखिए कितना आता है। यहाँ देखिएगा 3 2 5, 5 10, 10 7 17, 17 और 17 34, और 34 और 11 45, और 45 और 13 58, कितना हो जाएगा 58, नीचे 7, 7 चौके 28, ये 7 चौके 28 हो जाएगा, 4 बार में 28, 7 8 56, 8 बार में 56, बचा 2, और फिर 10 मतलब खिला दीजिए, 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और फिर वही हो जाएगा, फिर ये 6 यानी कि 60, ये 7 8 56, फिर 4 बचा, 8 बार में यानी कि ऐसे चलता रहेगा, लगभग में 9 हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा 8.29। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 810 रुपया में, यहाँ ध्यान दीजिए, एक वस्तु को 810 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि 10% 9 जब है कितना होता है इसका 800 में मूल्य 810 रुपया रहता है। अगर प्रतिशत हानि हो रहा है तो विक्रय, यहाँ देखिए 10% हानि यानी कि 100 में 10% हानि तो 90 ना, यानी कि 100% में 10% हानि तो 90%। जब 90% हो गया तो ये 810 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ। और फिर कह रहा है कि 20% हानि के लिए, तो इसका एक का पहले निकाल लीजिए आप, 810 अब बटे ये 90, और अगर 10% हानि हुआ तो 90, और 20% हानि होगा तो कितना हो जाएगा 80 का निकालना है तो कितना हो जाएगा 810, ये इसका 81 9 निकला है तो 9 और गुना यहाँ 80 कर लीजिए, 9 8 72 10 720 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।